नाजरीन, बात कर रहे थे कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से। दोनों जमातें, बल्कि दोनों हुकूमतें, अगर वफाकी हुकूमत की बात कर ली जाए और सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए, एक पेज पर, प्लेटफॉर्म पर आकर बैठी। असद उमर साहब एक तरफ थे, दूसरी तरफ चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब थे। अब ये बातें सामने आई हैं कि 11 खरब और 13 अरब रुपए कैसे एग्जीक्यूट करने, कराची वालों के लिए कैसे खुशखबरी लेकर आनी है। इसी पर आपने देखा कि पीटीआई का मौकफ भी आपने जाना। अब बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल सरदार नजाकत साहब। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। क्या समझते हैं, वैसे तो तंज के निश्चर बरसाए जाते हैं, दोनों हुकूमतों की जानिब से एक दूसरे पर लान तान की जाती है, अब ये एक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, ये एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है ये पैकेज? बिलाल, जो सिंध के वसी तर मुफाद में और बिलखसूस कराची के वसी तर मुफाद में ज़ाहिर है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, ज़ाहिर है हम माने या ना माने, ज़ाहिर है इमरान खान की गवर्नमेंट है, वफाक के अंदर पीटीआई जी। की गवर्नमेंट है, यहाँ पे सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो जाहिर है अगर ये दोनों साथ मिलके बैठेंगी तो इश्यूज रिजॉल्व होंगे और कराची में कोई काम हो सकेगा। जैसे खुद आपने जिक्र किया कि पैकेज के हवाले से या जो भी डेवलपमेंट होगी तो वो ज़ाहिर दोनों हुकूमतें मिल के काम करेंगी तो फिर आगे जा सकेंगे। मेरे ख्याल में इस हवाले से जो दोनों तरफ से गुड जेस्चर सामने आया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसमें पाकिस्तान के और कराची के और सिंध के लोगों को एक खुशगवार एहसास हुआ है कि दोनों हुकूमतें मिलके कोई कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ जाएंगी और हम इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं, 5 अहम शोबों के अंदर ये पैकेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि सूबे के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है उनका, सैयद अली शाह साहब। जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, चाहे उसके उसमें वफाकी गवर्नमेंट अपना शेयर दे या सूबाई गवर्नमेंट दे, उसमें ज़ाहिर है सूबाई गवर्नमेंट की कंसेंसस से ही सारी डेवलपमेंट हो सकती है। और इसमें मैं समझ रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत को भी अपना रोल अदा करना है और वफाकी हुकूमत को, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीएम सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, जो भी काम होगा इंशाल्लाह सीएम साहब की कंसल्टेशन से होगा और सिंध गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से होगा। अच्छा, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने पीटीआई की से भी किया था, उनकी जानिब से भी जवाब आया। ये जो नालों के ऊपर तजावुजात है, सरदार साहब जरा गौर फरमाइएगा कि अगर गुज्जर नाले की बात की जाए, महमूदाबाद नाले की बात की जाए, तो ये जो घर मिसमार किए जा रहे हैं तजावुजात के जुमरे में जो आ रहे हैं, इनकी रिप्लेसमेंट का मामला है, ये भी इस पैकेज में शामिल है, इसको डिस्कस किया गया था क्या? देखिए, नालों के हवाले से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जो ऑर्डर सिंध गवर्नमेंट को दिए थे उसके ऊपर मन ऑन अमल दरामद हो रहा है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत और एहतराम है। उनकी जो डायरेक्शन थी उसके मुताबिक कराची में नालों के ऊपर काम हो रहा है। और जाहिर है जो बाकी चीजें डिस्कस होती हैं तो ये चीजें भी डिस्कस हुई है। और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो मैं इसमें कोई ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, लेकिन जो वफाकी हुकूमत की तरफ से कॉपरेट की यकीन दहानी कराई गई है और बिलखसूस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह इंस्ट्रक्शन दिए उसके मुताबिक नालों के ऊपर काम होगा। इसमें वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुकम्मल कंसेंसस है। चलें चलें, दुआ करते हैं कि हो जाए ये काम, तमाम चीजें। एक और यहाँ पर क्वेश्चन ये है जो लोगों की जानिब से उठाया जा रहा है कि नालों के अतराफ के अंदर बाउंड्रीज का जो सिलसिला है, कैसे कचरे को नाले में गिरने से रोका जाएगा, इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाई है? देखिए, इसकी स्ट्रेटेजी मैं इसके हवाले से मेरे पास कोई कंक्रीट मालूमात तो नहीं है, लेकिन क्लिक का एक इदारा बना है जो फॉरेन फंडेड है। जी। उसकी मदद से इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नालों के दोनों अतराफ सड़कें भी बन रही हैं। जैसे ये हमारा जो मंजूर कॉलोनी का नाला में हमारी सड़क बनी है उसकी रिकॉर्पोरेटिंग भी हुई है। और ज्यादा चांस ये है कि नाले को दोनों तरफ सड़कें बना के इसको सिक्योर किया जाएगा ताकि इसके अंदर कोई किसी तरह का कोई कचरा ना जा सके। ताकि इन नालों को सिक्योर करेंगे तो पूरा कराची सिक्योर होगा।
अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी बात करना चाहूंगा। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का भी जो है वो तस्करा हुआ माजी के अंदर भी। साबिक चीफ जस्टिस साहब ने भी ये आवाज उठाई कि कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए। अभी आपको क्या लगता है कि इस पोजीशन के अंदर है क्या केसीआर के वो उसको फंक्शनलाइज किया जा सके, उसके अतराफ में जो इंक्रोचमेंट थी वो सब खत्म करा ली गई है? नहीं, इसमें जो इंक्रोचमेंट थी वो खत्म नहीं हो सकी। इसमें वफाकी गवर्नमेंट को भी ज्यादा कोऑपरेट करना है। मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा। जो पहले वफाकी वजीर थे, अनफॉर्चुनेटली वो आजकल वजीर दाखिला हैं जी। और वो काम के अलावा, अपने काम के अलावा और बहुत सारे काम कर रहे हैं। शेख रशीद साहब की मैं बात कर रहा हूँ। जी। लेकिन जो भी असद उमर साहब के हवाले से मैं आपको बिल्कुल बता सकता, जो भी चीजें डिस्कस हुई हैं उसमें मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वफाकी गवर्नमेंट जाके सीरियस हुई है कराची में काम करने के हवाले से, चाहे केसीआर है या और जो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट है जिसमें वफाकी गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट करना है। उसमें असद उमर साहब की जो के साथ जो सीएम साहब की मीटिंग हुई है, सिंध गवर्नमेंट की जो मीटिंग हुई है, उसमें हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह वफाकी अच्छा, गवर्नमेंट केसीआर संजीदगी से केसीआर के अतराफ में आपने खुद कहा कि इंक्रोचमेंट बहुत हद तक नहीं खत्म कराई जा सकी, लेकिन एक और बात सामने आई कि जब नए मिनिस्टर आए, आजम सवाती साहब रेलवे मिनिस्टर, तो ये एक बिल पास कराया गया, एक बात सेक्रेटरीट से पास कराई गई कि जमीनों की नीलामी का मामला देखने में आया जो रेलवे की जमीनें हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि कब्जे छुड़ा नहीं पा रहे थे, इस वजह से कहा कि नीलाम कर दिया जाए ताकि बोझ ही खत्म हो जाए? इस मामले के ऊपर कमेंट चाहूंगा पीपल्स पार्टी नहीं, का। इसमें देखें बिलाल, इसमें जो जो भी चीजें डिस्कस हुई हैं, मैं वो आजम स्वाति साहब क्या फरमा रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं वो इसका मुझे नहीं पता। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट की और वफाकी गवर्नमेंट का जो एक कंसेंसस हुआ है जी। कि जो भी इनलीगल इंक्रोचमेंट है, चाहे वो वफाक की ज्यूरिसडिक्शन में आती है या सूबाई ज्यूरिसडिक्शन में आती है, उसको खत्म करवाने के लिए दोनों गवर्नमेंट संजीदा है। ठीक और है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर इसी तरह संजीदगी से 2.5 साल पहले मीटिंग होती रहती और अगर इसी तरह से आपस में कंसेंसस हुआ होता तो इस वक्त बहुत सारे काम हो चुके होते। नहीं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक पेज पर एक प्लेटफॉर्म पर बैठ नहीं, गए एक या पेज बिठा की दिया गया बात तो नहीं क्या? है। देखें, हाँ। एक पेज की बात नहीं है। आपने पहले भी कहा हमारा पीटी, हम आज भी इमरान खान की हुकूमत को सिलेक्टेड हुकूमत समझते हैं और इमरान खान को पाकिस्तान का जाली प्राइम मिनिस्टर समझते सर, हैं। अगर लेकिन अगर ये प्राइम बॉडी मिनिस्टर तो लैंग्वेज है ना। रहेगी तो कैसे काम करेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं, कराची काम की ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए? देखें, हमारा अपना व्यू पॉइंट ये है कि जो 2018 में इलेक्शन हुआ वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक जाली इलेक्शन था। ठीक है, लेकिन हम फिर वो भी इस आपका चीज को, मौकफ हो सकता है। जी बिल्कुल, हम इस चीज को ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान के और बिलखुसूस सिंध और कराची के वसी तर मफाद में हम वफाकी हुकूमत के साथ बैठे और जो हमारे इश्यूज हैं हम उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी सीएम साहब ने उठाया है। और ये सीएम साहब की इनिशिएटिव की वजह से और उनकी कोशिशों की वजह से आज हुकूमत पाकिस्तान को सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठना पड़ा है। अच्छा, एक हुकूमत को एक जनरल क्वेश्चन है, एक हुकूमत को आप इंडोर्स नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, जाली हुकूमत कह रहे हैं, सिलेक्टेड हुकूमत कह रहे हैं, तो उस हुकूमत के साथ बैठकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट 11 खरब 13 अरब रुपए का जो पैकेज है, इसके अंदर क्या समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा कल को किसी डिपार्टमेंट पर या किसी देखिए मौके पर? बिलाल, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत भी वो कब्जा करके आए थे। जनरल परवेज मुशर्रफ, अयूब खान, या ये सारे डिक्टेटर जितने थे ये भी पाकिस्तान के अंदर कब्जा करके आए थे। लेकिन इन्होंने हुकूमतें तो बनाई है ना, हुकूमतें तो चलाई है ना। हम इसी तरह मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत और इमरान खान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। हम उसको भी सिलेक्टेड हुकूमत समझते थे और इसको भी सिलेक्टेड समझते हैं। लेकिन जो हमें ज़ाहिर है जो काम करना है, जो निज़ाम चलाने के लिए हमने इनके साथ बैठ के बात की है। और मैं असद उमर साहब की हद तक मैं नहीं ये तो जब बात इतने कहने के लिए तैयार हूँ। इख्तिलाफात हैं सरदार सुन साहब। लेना, सुन लेना, जी। असद उमर साहब की हद तक मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो बड़े फ्लेक्सिबल होके यहाँ पे सिंध के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो अच्छा, बड़ी असद उमर साहब खुशाइंदा बात। कबूल हैं, बाकी कोई कबूल नहीं है, ये समझ लूं नहीं, मैं फिर? कबूल की बात नहीं है। कबूल तो हम आज भी मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि हम इमरान खान को सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर समझते हैं। लेकिन नहीं तो सिंध जब ये के तमाम वसीतर चीजें थी मफाद में, आपके पास पाकिस्तान तो के बेहतरीन वसीतर मौका था मफाद में। सरदार जी, साहब, ये तमाम चीजें ठीक है, आप जमहूरी मौकफ रखने के कायल हैं और रख सकते हैं, लेकिन जब ये तमाम चीजें थी तो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सोवरेनिटी तो आपके पास थी। ये पैकेज इतना बड़ा पैकेज नहीं, लेकिन कुछ कराची की बेहतरी के लिए तो आप भी कर सकते थे आप लोग।
देखिए बिलाल, इसके ऊपर जो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किए ना, वो मेरे ख्याल में पूरी डिक्टेटरशिप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के काम एक तरफ हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम एक तरफ हैं। सही। जो हमें इससे पहले जो हेडल्स क्रिएट थी वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है कि इस शहर में फिर मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं, कि इस शहर में एक आदमी था जिसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, और वो 9 बजे रात को गाने गाना शुरू करता था सुबह 5 बजे तक। तो मैं उस चीज में जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब जाके कराची में सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं और इंशाल्लाह कराची में पीपल्स पार्टी ने जितना काम किया है उसमें अगर आप एक प्रोग्राम रख लें इसके ऊपर, तो मैं आपके स्टूडियो में आके और जो आपको कराची का चले, सबसे बड़ा मैं चमक स्टूडियो में तो उसको आपको बुला लें। स्टूडियो में मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा, उसके मैं ऊपर अपने पूरा काम पूरा भी पूरा सब साथ लेके आऊंगा पीपल्स पार्टी मैं के। पूरा प्रोग्राम और उस मैं पर ये करूंगा, नहीं, लेकिन एक देखें सवाल है। बिलाल, देखें बिलाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने कराची में सारे काम कर लिए, बहुत सारे काम करने की जरूरत है, लेकिन चेयरमैन जो कि अब ये पाकिस्तान वफाक पीपल्स करने पार्टी जा रही है बिलावल इस भुट्टो पैकेज के जरदारी थ्रू। साहब की जो 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 इनिशिएटिव है, जो जो उनके कराची के हवाले से वो सीरियस है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा कोई सीरियस चले सरदार साहब, एक प्रोग्राम तो आपके साथ हो जाएगा कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने क्या क्या काम किया, ऑब्वियसली आप ऑनरेबल गेस्ट है, लेकिन एक सवाल आपकी बात से ही जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने काम किया, जो आप कह रहे हैं कि जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी, तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े पैकेज को डिप्लॉय करने की, एग्जीक्यूट करने की, जब सारे काम हो चुके हैं कराची में? क्या करने की? आपकी आवाज कम आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कमेंट चाहूंगा। जब आप कह रहे हैं कि कराची के अंदर पीपल्स पार्टी ने वो काम किए जो पिछली हुकूमतें नहीं कर सकी, तो फिर क्या जरूरत पेश आई कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की, इतने बड़े पैकेज की, कि अब ये काम किए जा रहे हैं जब कराची में काम कर चुकी है पीपल्स पार्टी? तो देखें, आप मेरे जवाब को पूरा मेरे ख्याल में सुन नहीं सके या समझ नहीं सके। मैंने कहा कि कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा काम किए, लेकिन मजीद काम करने की जरूरत है, जिसमें हम वफाकी गवर्नमेंट के कंसेंसस के बगैर नहीं कर सकते। वफाकी गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है एनएफसी अवार्ड के जो फंड हैं वो भी ट्रांसफर करने हैं, जो सिंध हुकूमत के फंड हैं वो भी ट्रांसफर करने हैं। हम इनके साथ कंसेंसस करेंगे तो सिंध के अंदर फंड ट्रांसफर होंगे और सिंध की तरक्की होगी। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो मीटिंग्स हो रही हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और आप इसको पॉजिटिव वे में लें। नहीं, मैंने तो टॉपिक ही पॉजिटिव रखा था। मैं तो आज बड़ा खुश था कि आज आप बड़े ठंडे लहजे में बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है ना कि पीपल्स पार्टी ने किन किन शोबों में काम किया। ठंडे लहजे में बात करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं इमरान खान को चले, वो आपका जाती मौका हो सकता है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जिन जिन शोबों में काम किया, अब थोड़ा सा इन शोबों की बात कर लेते हैं जो इस पैकेज के अंदर है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर लें, बरसाती नालों की बात कर लें, या ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो मास ट्रांजिट रेल और जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है, तो इन शोबों में क्या पीपल्स पार्टी काम करना भूल गई थी या इग्नोर कर दिए थे? देखिए बिलाल, मैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। चलो, खुदा का लाख लाख शुक्र है कुछ तो सेकंड किया सरदार साहब आपने। सुन लेना बिलाल, मैं उसको आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि हम ट्रांसपोर्ट में कोई नाकाम हो गए नहीं करके नहीं, नाकाम नहीं हुए। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी गुड न्यूज मिलेंगी। पाइपलाइन में चीजें हैं, और वो मैं वैक्स से पहले कुछ नहीं कहता, इसलिए कि बहुत सारी हमारी पीपल्स पार्टी के वुजरा की वीडियोस भी चल रही हैं जो वो टाइमलाइन देते हैं, और फिर बिल्कुल ऐसा ही है। मैं उस तरह की कोई बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि एक ट्रांसपोर्ट के को छोड़ के ना बाकी आप जितनी चीजें आप कंपैरिजन करना चाहते हैं वो आप करें। अभी सिंध गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि इस सिंध की तरक्की में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और एक चीज मैं आपको बता दूं आपके व्यूअर्स के, कि जो आज उमरकोट में जो हमारा इलेक्शन हो रहा था, उसमें इमरान खान की जो इत्तेहादी थे उनको बेहतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। 50,000 से ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 28 साल नौजवान ने एक साबिक वजीर आला सिंध को शिकस्त दी है। ये भी एक खुश आइंदा बात है। चलें, विश यू गुड लक बोथ ऑफ यू, के दोनों मिलकर काम करें। यहाँ पर वक्फा लेंगे नाज़रीन, क्योंकि दोनों का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। और वक्फे से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि दोनों सियासी जमातें
अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बात की जाए और रेस्पेक्टिवली अगर हुकूमतों की बात की जाए यानी कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत, तो इन दोनों के दरमियान तंज के निशर एक दूसरे पर बरसाए जाते रहते हैं, लेकिन एक पेज पर कैसे बैठकर काम करेंगे जब अभी भी एतराज़ात हैं। एक हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं है दूसरी हुकूमत, एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात जिसने मैंडेट लिया है उसको सिलेक्ट के बातें की जा रही हैं, जबकि इलेक्ट हैं, लोगों ने इलेक्ट किया है। अब काम कैसे होगा? कराची वाले इस कश्मकश में हैं कि आपस में लड़ाई झगड़े भी चलते रहेंगे और एक पेज पर बैठकर काम भी करते रहेंगे। तो ये हो क्या रहा है? यहाँ वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है, एक्सक्लूसिव स्टोरी है, इस पर बात करेंगे।